हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कीवर्ड्स। बेसिकली कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो लोग गूगल में या फिर किसी भी सर्च इंजन में टाइप करते हैं बिकॉज दे वांट टू लुक फॉर सम इंफॉर्मेशन। उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन होता है, उनका कोई क्यूरी होती है, या फिर उन्होंने कोई प्रोडक्ट या सर्विस वगैरह सर्च करनी है, उसको बाइंग वगैरह करना होता है। अब कितनी तरह के कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहले वी हैव शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि वेट लॉस हो गया, पीसीओएस, ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, इनकी जो सर्च वॉल्यूम होता है वो बहुत हाई होता है और इसी वजह से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इन कीवर्ड्स को ऑल्दो यूज़ किया जाता है अपने कंटेंट में, लेकिन सिर्फ इनको ही यूज़ नहीं किया जाता और इनको बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं किया जाता बिकॉज जिन कीवर्ड्स पे बहुत हाई कंपटीशन होता है उन पर रैंक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक चीज़ ये होती है। दूसरा ये कि सिर्फ एक कीवर्ड है वेट लॉस। ये बहुत ज़्यादा वेग है, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में आता है। इसको थोड़ा सा जो है वो यू कुड से कि इसको थोड़ा सा नीश करना पड़ता है, जैसे कि हाउ टू लूज वेट विद पीसीओएस नेचुरली या हाउ टू लूज वेट नेचुरली, ऐसा कोई कीवर्ड होगा तो ये एक तरह से बिल्कुल स्पेसिफाइड और टारगेट कीवर्ड होगा। ये चीज़ होती है। तो ये इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। इनका ऑल द सर्च वॉल्यूम तो लो होता है, लेकिन ये चीज़ होती है कि ये जो भी स्पेसिफिक पर्सन इस तरह से सर्च करेगा, तो अगर आपने अपने कंटेंट में इस तरह से कीवर्ड्स ऐड किए होंगे तो ये डायरेक्ट जिस ऑडियंस को आपने टारगेट किया वो ऑडियंस डायरेक्ट आपके कंटेंट पे लैंड करेगा। और जो भी कंटेंट आप लिखते हैं, चाहे ब्लॉग है, वेबसाइट है, उसका पर्पस होता है किसी को अच्छा ही इन्फॉर्मेशन देना। अगर किसी को, आपके रीडर को, व्यूअर को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो वो आपके कंटेंट पे दोबारा नहीं आएगा। ये पर्पस होता है। तो अगर आप इस तरह से टारगेटेड कीवर्ड्स लिखते हैं तो इसका मतलब है कि जो रीडर एक बार आ रहा है आपके पेज पे, आपके ब्लॉग पे, वो बार बार आएगा। इस तरह के कीवर्ड्स बहुत सही इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं टारगेट ऑडियंस को। नेक्स्ट वी हैव एलएसआई कीवर्ड्स। एलएसआई कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स कहते हैं इनको। बेसिकली जब आप कोई पर्टिकुलर आर्टिकल लिखते हैं, जैसे कि आपने आर्टिकल लिखा है पीसीओएस डाइट पे, या फिर पीसीओएस में लूज करना है आपने वेट, इस तरह का आपका कोई कीवर्ड है, या वेट लॉस आपका कीवर्ड है, इस पे आपने आर्टिकल लिखा है, तो जब एक एक आर्टिकल जब आप लिखते हैं तो एक कीवर्ड के ऊपर वो लिमिटेड नहीं होता। क्लस्टर्ड कीवर्ड्स होते हैं, रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं, वो सब आप अपने कंटेंट में ऐड करते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट है या टॉपिक है कि हाउ टू लूज वेट विद पीसीओएस नेचुरली, तो वेट लॉस, फैट बर्निंग, पीसीओएस डाइट, कैलोरी डेफिसिट, इसके अलावा वर्कआउट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, इस तरह के सारे कीवर्ड जो हैं वो इसमें आएंगे इस आर्टिकल में। जब भी कोई आर्टिकल लिखना होता है तो वो क्लस्टर्ड कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जितने रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं, मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक जितने रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं वो आपने अपने कंटेंट में ऐड करने होते हैं। ये एक तरीका होता है आर्टिकल लिखने का। दूसरा ये चीज़ होता है कंटेंट की रेलिवेंसी इंक्रीज कर जाती है। प्लस ये है कि जो भी अगेन कोई रीडर आपके आर्टिकल पे लैंड करेगा तो उसको स्पेसिफिक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इससे आपकी जो ट्रैफिक होती है वो इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि बाय अफोर्डेबल योगा मैट्स ऑनलाइन। ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसे देख के आपको फौरन पता चल जाता है कि योगा मैट्स ऑनलाइन सेल कर रहे हैं आप इस कंटेंट के थ्रू। ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं अक्सर अगर आपकी कोई ऑनलाइन स्टोर है, शॉपिफाई टाइप इस तरह से, तो वहाँ पे जो आप कंटेंट वगैरह लिखेंगे वहाँ पे इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन को शो करते हैं। अगर आपने ये ऐड किया होगा, अगर कोई सर्च करता है अफोर्डेबल योगा मैट्स ऑनलाइन तो वो यहाँ पे लैंड करेगा। इस तरह से होता है। नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। जब किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो किस तरह के कीवर्ड्स टाइप करेगा गूगल में, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा, इस तरह से कीवर्ड्स टाइप करेगा। तो बहुत सारे जो मतलब हर तरह का जो कीवर्ड होता है ना उसको डायरेक्ट आपको देख के पता चल जाता है, रीड करके पता चल जाता है कि ये कीवर्ड किस पर्पस
के लिए आपने ऐड किया होता है अपने कंटेंट में। नेक्स्ट वी हैव नेविगेशनल कीवर्ड्स, जैसे कि लोकेट नाइकी स्टोर। इस तरह के जो होते हैं ना, ये नेविगेट करने के लिए लोकेशन टाइप स्पेसिफाइड कीवर्ड्स होते हैं, तो इनको हम नेविगेशनल कीवर्ड्स कहते हैं। बेसिकली इस तरह से होता है कि जो आप कंटेंट लिखते हैं ना, चाहे आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, 4 आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ब्लॉग है, वेबसाइट है, जो भी है आपका, उसका ये चीज़ होती है कि आपको बता दिया जाता है कि ये किस पर्पज़ के लिए लिखा गया है। कोई काइंड ऑफ कोई वेट लॉस मेडिसिन है, उसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, और उसके थ्रू आपका पर्पज़ ये है कि आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि ये मेडिसिन अच्छी है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, तो आप ये बाय करें, आप इतना वेट लूज़ कर देंगे। इसको बेसिकली पर्पज़ कहते हैं। उस आर्टिकल को लिखने का ये पर्पज़ है। तो जिस तरह का पर्पज़ होता है, या इंटेंट कहते होते हैं इसको आम जुबान में, जो इंटेंट होता है ना कंटेंट का, उसी हिसाब से कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसमें। ये होता है हिसाब किताब। इस तरह से सारे कीवर्ड्स की टाइप हैं, और इसी तरह से आपने जो है कीवर्ड चूज़ करने होते हैं और ऐड करने होते हैं अपने कंटेंट में।